हाँ जी दोस्तों, आइए आज हम क्या करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चनों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। आइए आओ इनकी चटकाएं। चलो भाई, क्या लिखा है? द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एबीसी डिड नॉट एग्री। भैया ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। भैया सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जैसे एज यूजुअल हम सभी को पता ही है। द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड ऑन द स्क्रूटनी। भैया ये कुछ गलतियां पाई गई जब इन्होंने स्क्रूटनी करी। क्या लिखा है? द एडिशन ऑफ द एनालाइज कॉलम ऑफ द टेबुलर परचेज जर्नल पोस्टेड टू द गुड्स परचेज फॉर सेल अकाउंट was found to be short by 150, though the addition of the total column was correct. I think चलो तरीके से पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? द एडिशन ऑफ द एनालाइज कॉलम ऑफ द टेबुलर परचेज जर्नल। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक वर्ड आया, यहाँ पे एक वर्ड आया टेबुलर परचेज जर्नल। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये परचेज बुक की बात कर रहा है। परचेज बुक को परचेज जर्नल भी कहा जाता है और वो टेबलर फॉर्म में बनती है। टेबल फॉर्म में बनती है। तो लिखा है द एडिशन ऑफ द एनालाइज कॉलम ऑफ द टेबलर परचेज जर्नल पोस्टेड टू द गुड्स परचेज फॉर रिसेल अकाउंट। ठीक है ना, ठीक है, पोस्टेड टू गुड्स परचेज फॉर रिसेल अकाउंट। अभी क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी बकैती मारी जा रही है, तुमको लगेगा क्या चल रहा है ये जिंदगी में मेरी। ये कुछ नहीं, परचेज अकाउंट है। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं। was found to be short by 150, so the addition of the total column was correct. ठीक है ना, was found to be short by 150, so the addition of the purchase addition of the total column was correct. अब बात समझ, इसका मतलब क्या है? आप ऐसा समझो, अब यहाँ पे मुझे वो लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, रॉन्ग करेक्ट समझ जाओगे ना आप। पहले करेक्ट फिर रॉन्ग फिर रेक्टिफाई। मैं एरर समझाता हूँ आपको डायरेक्ट। देखो एरर क्या हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसमें लाला जी एरर आपकी ये हो गई है, आप ये मान के चलो कि आपको ना, आपने परचेज बुक है, जैसे देखते हैं ना, ये परचेज बुक है, परचेज जर्नल की बात करी इन्होंने। और परचेज बुक में यहाँ पर जैसे पार्टी का नाम है ABCD, है ना, 1000, 500, है ना, 1200, है ना, और 700। बताओ टोटल कितना हो गया ये, बताओ जल्दी। है 3400। क्लियर है? और यहाँ पे क्या लिखते हो? परचेज अकाउंट डेबिट। बात क्लियर हो गई? आया सही में नहीं आया? ठीक है, अब कह रहे हैं जब आप यहाँ परचेज बुक से पोस्टिंग करने गए परचेज अकाउंट में, तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पे कई अकाउंट है। एक है परचेज अकाउंट, एक है A का, B का, C का, D का। आपने करेक्ट बनाया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ का हो रही है, देखो परचेज डेबिट है तो ABCD ये क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। लेकिन जब आप यहाँ डेबिट करने गए ना लाला जी, आप लिख गए 3250। आया सही में नहीं आया? मतलब आपने ये सब बनाया सही, बट पोस्टिंग में उठाते उठाते मामला बिगाड़ डाला। क्लियर ही नहीं है। तो यानी कि आपने कुल मिला के आप हिंदी में समझ लो, इसकी एरर क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट करना था कितने से? पार्टी तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट करना था 3400 से और आपने डेबिट कर दिया 3250 से। मतलब कम डेबिट कर रखा है। अगर मैं और डेबिट कर दूँ तो शॉर्ट है ना, अगर और डेबिट कर दूँ तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? और दीदी कितने रुपए हो गए? 150। क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं। नंबर 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 बी। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है अ डिसऑनर्ड BR of rupees 400, a dishonored BR of rupees 400 returned to the firm by bank had been credited to bank account for collection of bill and debited to BR account. कह रहे a dishonored BR of rupees 400। ठीक है ना, एक BR था, BR तो मैंने आपको बता रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर था, मतलब उसका पैसा मिला नहीं था। रिटर्न टू द फर्म बाय बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डेबिटेड टू BR अकाउंट। रिटर्न बाय, अच्छा ठीक है। A check was later received from the customer for rupees 400
एंड वॉज ड्यूली पेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूँ, समझना कहानी को। ठीक है, देखो पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की। कह रहे एक BR था 400 रुपये का, वो बैंक ने वापस करा था क्योंकि वो डिसऑनर हो चुका था, हमने उसे क्रेडिट कर दे, हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट फॉर कलेक्शन ऑफ बिल एंड डेबिटेड टू द BR अकाउंट। बात क्लियर हो गई? अब इसका मतलब पता है क्या है, हमने एंट्री लगा दी BR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये गलत है 100%। एक्चुअली क्या होता है, बिल जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसमें बिल दो तरीके से बैंक को दिया जाता है। एक तो मैंने को बता रखा था कि बिल हम बैंक को बेच देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। याद आया नहीं आया? एक तो मैंने बताया बिल हम बैंक को बेच देते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की ट्रांजेक्शन मैंने को बता दी। लेकिन एक होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाली बात करते हैं, है ना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि मैं जहां पैसा लेने जाता मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक जाएगा, बस इतनी से अंतर है। अब इसमें एंट्री क्या बनती है ये समझना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें जब मेरा बैंक पैसे मांगने गया मेरे बिहाफ पर, तो सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो मुझे सामने वाले बंदे से तो पैसा लेना है ना, तो एंट्री पता क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट, बोलो डेटर अकाउंट डेबिट टू 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 डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये अकाउंट एंट्री बनती है। अभी कैसे बनती है, क्यों बनती है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। क्लियर है? कितने रुपए की एंट्री है ये? 400 रुपये की एंट्री है। कितने रुपये की एंट्री है ये? 400 रुपये की एंट्री है। और हमने एंट्री क्या बना दी, हमने बना दी एंट्री कि डेबिट तो कर दिया BR को, बोलो हाँ ये ना, और क्रेडिट कर दिया बैंक को। तो मुझे बताओ कि ये एंट्री 100% सही है? नहीं है एंट्री, बोलो हाँ ये ना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जल्दी बोलो हाँ ये ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने एक बात और लिखी है, क्या कह रहे हैं ये, कह रहे लिखा अ चेक वॉज लेटर रिसीव, और बाद में हमें चेक मिल गया था 400 रुपये का, क्योंकि सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया था, इन वॉज ड्यूली पेड इन द बैंक, और मैंने उसे बैंक में जमा करा भी दिया। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है ही नहीं है? तो यानी कि ध्यान से समझो, मैंने एक तरीके से, मेरे पास चेक आया और पार्टी से चेक आया तो मैंने बैंक के अंदर जमा करा दिया, तो मैंने एंट्री क्या बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना, भाई चेक आया और चेक को मैंने बैंक के अंदर जमा करा दिया, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, और पार्टी से चेक आया, मैंने पार्टी को क्रेडिट कर दिया। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? ठीक है, ये एंट्री मैंने बना दी है, कोई दिक्कत? ठीक है, वैसे अब देखो ये तो एंट्री मैंने करेक्ट है वाली, बोलो हाँ या ना, इसमें मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। या देखो डेटर डेबिट करना था, डेटर डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। बिल सेंड टू बैंक क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। ये वाली क्लियर होगी बात? चलो BR डेबिट कर दिया, BR डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती, बैंक क्रेडिट कर दिया, बैंक क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती। ये तो एंट्री बनी थी करेक्ट बनी है, बट ये की जगह ये बन गई थी तो हमने उसे रिवर्स मार दिया। कोई दिक्कत है? चलो जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है पढ़ो, an amount of rupees 450 treated as a paid in advance on account of insurance in the previous year was not brought forward। ये तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पे लिखा है 450 रुपये आपने इंश्योरेंस के नाम के एडवांस पे करे हैं, ठीक है ना, पिछले साल में, है ना, और जो पिछले साल से एडवांस वाले खाते होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं, उसे हम फॉरवर्ड करना भूल गए। तो मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है हमारा? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट है लायबिलिटी? एसेट, एसेट डेबिट होती है क्रेडिट होती है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गए, मतलब BD करना भूल गए, मतलब डेबिट करना भूल गए, तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। आया तो भी नहीं आया, तो एंट्री क्या बनेगी बोलो फटाफट से, ये तो सीधी सीधी बन जाएगी। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ या ना। कितने रुपए मेरे बेटा जी, बोलो फटाफट से। साढ़े 450, 450। नाउ नेक्स्ट, अब क्या लिखा है,
नंबर डी पॉइंट, ध्यान से पढ़नी। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। कह रहे सेल्स ऑन अप्रूवल अमाउंटिंग टू 2000 वर इंक्लूडेड इन द सेल्स अकाउंट। देखो पहले मैं थोड़ा सा शब्द बताया था सेल्स ऑन अप्रूवल, हालांकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सेल्स ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर ICI में मतलब CA में हुआ करता था, अब हटा दिया गया है, बट मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। बात क्लियर होगी? क्योंकि वो चैप्टर बहुत छोटा सा है और उस चैप्टर के कनेक्शंस हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जैसे यहाँ आ गया, इन्वेंट्री में आ जाता है, क्लियर नहीं है? तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझना जरूरी है। एक दिन का लेक्चर लगेगा, बात खत्म। पढ़ेंगे जरूर, और वो सबके लिए जरूरी है, ऐसे मतलब ना कि CA के लिए जरूरी, CMA के लिए भी जरूरी है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आगे चलो। सेल्स ऑन अप्रूवल अमाउंटिंग टू 2000 वर इंक्लूडेड इन द सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लेना। देखो सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब होता है पसंद आए तो हाँ करें, ना आए तो ना करें। इसका मतलब ये है कि हम अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को हम अपने क्लाइंट के पास लेके जाएंगे और दिखाएंगे हाँ जी लाला जी अच्छा लग रहा है, खरीद लो इसे। कहेंगे जी मैं नहीं खरीदूंगा। क्लियर? हम बोले एक काम करो तुम्हारी दुकान में रखवा देते हैं माल, पसंद आए तो रख लेना, ना आए तो वापस कर देना। आया समझ में नहीं आया? और ऑब्वियस बात है अगर माल बिक गया तो लाला जी रख लेंगे, माल नहीं बिका तो वापस कर देंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? इसे सेल्स ऑन अप्रूवल कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सामने वाले बंदे को जिसकी दुकान में जिस दुकान के अंदर हम माल रखवा रहे हैं उसको हम एक बात ये बोल देते हैं कि भैया 30 दिन 15 दिन 20 दिन वॉट एवर टर्म्स डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, आए ना? तो जो भी टर्म्स होंगी 15 दिन 20 दिन की, वो बोल देते कि भाई तुम्हें हाँ करनी हो या ना करनी हो 15 20 दिन 30 दिन में कर देना। अगर तुम्हें 15 20 दिन 30 दिन के बाद करोगे ना तो भैया मैं माल वापस नहीं लूंगा, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? ये बातें मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हाँ ये ना कि सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब है कि मैं माल को बेच रहा हूँ हाँ या ना बेसिस पे। हाँ कर दिया तो ठीक है, ना कर दिया तो माल वापस आ जाएगा। इसका मतलब समझना। अभी तुम लॉ के अंदर वही पढ़ रहे हो, 100 का पढ़ रहे हो, सेल्स ऑन अप्रूवल। आपने ओनरशिप ट्रांसफर के बारे में, टाइटल ट्रांसफर के बारे में पढ़ लिया होगा, पढ़ा दिया होगा सर कि टाइटल ट्रांसफर, हाँ ये ना। इसमें पता क्या होता है, देखो सेल में क्या होता है टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जैसे मान के चलो मैंने अपना मोबाइल जैसे तुम्हें बेचा और तुम तो रुपए लिए, नाउ अभी मोबाइल तुम्हारा हो चुका है, नाउ यू आर द ओनर, टाइटल ट्रांसफर हो चुका, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, पैसा आ चुका है। लेकिन सेल्स ऑन अप्रूवल में क्या होता है, हम सिर्फ माल देते हैं, ओनरशिप नहीं देते, क्योंकि अभी सामने वाले बंदे ने हाँ करी नहीं। जैसे वो हाँ करता है तो वो क्या होता है टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मेरी बात क्लियर हो गई? अरे बोल दो क्लियर है? चलो जी, अब क्या लिखा है? लेकिन अब देखो लेकिन ये कहते हैं कि देखो सामान तो तुम्हारे पास से जा रहा है, जैसे सेल में तुम्हारे पास से माल जाता है ऐसे सेल ऑन अप्रूवल में तुम्हारे पास से माल जा रहा है। तो सेल की तो तुम्हें एंट्री पता है क्या लगाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल लगा देते हो, बोलो हाँ या ना। लेकिन सेल्स ऑन अप्रूवल के अंदर भी तो माल जा रहा है, यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ एंट्री लगनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बेटा ये मान लेते हैं सेल होती नहीं है, सेल्स ऑन अप्रूवल सेल्स ऑन अप्रूवल सेल होती नहीं है, लेकिन सेल मान लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है। तो एंट्री पता क्या बनाते हैं, सामने वाले बंदे को अपने खातों में डेटर बना देते हैं और टू सेल की एंट्री लगा देते हैं। दीदी क्लियर है मेरी बात? नहीं है? एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने वंश को सामान बेचा अप्रूवल पे, टेक्निकली सेल नहीं है लेकिन मुझे एंट्री तो लगानी है ना। मैं एंट्री अपने खाते में क्या बना दूंगा, वंश अकाउंट डेबिट टू, लेकिन जब नरेशन लिखूंगा ना तो नरेशन में नीचे लिख दूंगा कि अप्रूवल वाली सेल है, ये बंदा माल वापस कर सकता है विद इन दिस डेज। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर इस बंदे ने माल रख लिया तो बात ही खत्म, मेरी सेल हो गई और सेल की एंट्री तो पहले पेल चुका था, मुझे दोबारा एंट्री पेलने की जरूरत नहीं है। आया समझ में नहीं आया? लेकिन अगर बंदे ने वापस कर दिया मैं एंट्री रिवर्स मार दूंगा, है ना, सेल डेबिट टू डेटर कर दूंगा। आया समझ में नहीं आया? सेल हटा दूंगा डेटर हटा दूंगा, बात खत्म। नहीं मेरे डेटर ना मेरी सेल। आया? क्लियर हुआ? ये मैंने शॉर्ट में बताया, क्लियर ही नहीं है? अब यही चीज जब पढ़ाऊंगा एक दिन का लेक्चर दूंगा तब अच्छे से बताऊंगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो सेल्स ऑन अप्रूवल अमाउंट टू 2000 वर इंक्लूडेड इन द सेल्स अकाउंट, हाफ of these were written but no entry have were passed in respect of these goods। कह रहा आधा सामान बंदे ने वापस कर दिया था और मैंने कोई एंट्री बनाई नहीं है। ठीक है ना? देखो अब पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, सेल्स ने अप्रूवल मैंने माल दिया था, है ना, और उसने मैंने कहा इंक्लूड कर दिया था सेल में, लेकिन लाला जी मैं एंट्री क्या लगा चुका हूँ, मैं डेटर टू सेल की एंट्री लगा चुका हूँ और आधा सामान वापस आ गया है तो आधी रिवर्स की एंट्री लगनी चाहिए थी जो कि मैंने नहीं लगाई। आया समझ नहीं आया? फिर हाउएवर का हिंदी मतलब फिर भी, ठीक है ना। द रिटर्न गुड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक एट देयर कॉस्ट प्राइस और रुपीज 500। क्लियर नहीं है? कह रहे लेकिन जो आधा सामान सामने वाले बंदे ने वापस किया था ना, आधा सामान जो सामने वाले बंदे ने वापस किया था वो माल आ गया, वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड हो चुका था। लेकिन क्लियर नहीं है?
अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होना एक अलग परसेप्शन है, क्लियर ही नहीं है, और एंट्री बनना एक अलग परसेप्शन है, क्लियर ही नहीं है। भाई माल मेरे पास आएगा तो वो गोदाम में तो जाएगा, और गोदाम में जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। लेकिन सवाल है रिटर्न की एंट्री बननी चाहिए थी, वो एंट्री बनी नहीं है, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? सेल रिटर्न मत करो, बोलो। हाँ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आया समझ में नहीं आया? हाँ, 1000 500 से मत लगा देना। आ गया, आ गया, डन है, डन है। चलिए ई पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए, 1260 क्या लिखा है? 1260। ओ दीदी चार्जिंग में लगा दो। चलो क्या लिखा है? ओ 1260, ठीक है ना। तुमने वाली मूवी देखी है, विवाह मूवी देखी है? उसमें एक लड़की ऐसी करती थी, ओ दीदी, जब जीजा जी आते थे उसके, देखा तुमने? वो मैंने ही दिया तुम्हारा डायलॉग। यार तुम मतलब कैसी बात कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत जान पहचान है मेरी इंडस्ट्री में। मैंने ये जो हनी सिंह का कमबैक हुआ है ना, आशीर्वाद लेके गया मेरे से। क्या बात कर रहे हो यार तुम फालतू की? हैं? आशीर्वाद लेके गए मेरे से, अभी आया था दिल्ली में अपने दोस्त के यार, कह रहा गुरु जी आ जाइए बैठेंगे। मेरी याद है, मैं उसका देखा उसकी बायोग्राफी शूट हुई थी ना बुलेट पे, तब मैं साइड में खड़ा हुआ था, मैं वीडियो में नहीं आया। इधर देख बेटा, ऐसा मुझ जैसी हाइट का बंदा लाइट में नहीं बन सकता, तेरी हाइट का बंदा बन सकता है ना, क्योंकि तेरी हाइट है खंबे जैसी, है ना। चलिए, पता अपने एरिया के पार्षद से कांटेक्ट कर सर, अगर कहीं पर खंबा हटा हुआ हो तो मुझे लगा। चलो, ₹1260 रिप्रेजेंट, देखो 1260 रिप्रेजेंट क्रेडिट गिवन टू द कस्टमर व्हेन द पेमेंट अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस वर रिसीव्ड। लिखा 1260 रिप्रेजेंट क्रेडिट गिवन टू द कस्टमर व्हेन द पेमेंट अगेंस्ट सेल इनवॉइस वर रिसीव्ड, however this invoice themselves were not entered in the books. A discount will be 10% is allowed on the selling price in all such invoices. You are going to pass rectify entry, make use the suspense account whenever necessary. चलिए तो बात की बात है, पहले आप इसे पढ़िए, आराम से पढ़िए। देखो सिर्फ लैंग्वेज ट्रबल्स और कुछ नहीं है, लैंग्वेज ट्रबल्स, ओनली लैंग्वेज ट्रबल। चलो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि हमने यहाँ पे क्रेडिट का मतलब एक तरीके से छूट का मतलब है, यहाँ पर मतलब डिस्काउंट काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1260 का हमने उसे डिस्काउंट अलाउड करा है कस्टमर को, अगर जब वो सेल्स मतलब इन पेमेंट अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस रिसीव, मतलब जब वो पेमेंट हमें करेगा तब हम उसे इतना दे देंगे, जब उसे इनवॉइस मिलेगी सेल की और हमें पेमेंट करेगा तो उसे इतना क्रेडिट दे देंगे, मतलब डिस्काउंट दे देंगे। हाउएवर दिस इनवॉइस themselves were not entered in the books, और ये इनवॉइस की एंट्री बनी नहीं है, इसका मतलब क्या है? सेल की एंट्री पास नहीं हुई है, ठीक है ना। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द सेलिंग प्राइस इन ऑल सच इनवॉइसेस। कह रहे हैं कि हमने डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का दिया है, किस पे? सेल्स इनवॉइस पे। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? सेलिंग प्राइसेस पे। तो देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत लिटिल बिट कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, सपोज मान लो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना है? एक्स है, तो एक्स का 10% तुम क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, बोलो हाँ या ना। और डिस्काउंट देने के बाद कितने अमाउंट निकल रही है तुम्हारी? 1260, ये तो बोला इन्होंने, ठीक है। तो लाला जी ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1260 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 एक्स। क्या तुम सबको जीरो से जीरो काटना आते? दीदी बोलो, तुम बहुत कमजोर हो मैथ में। देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी दीदी, और ये दो जीरो है बेटा, ठीक है ना। जीरो 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 नहीं हो जाता, जब जीरो से जीरो टकराए तो जीरो बढ़ जाती है,
ठीक है ना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो इसका मतलब ये है कि भैया हमारा जो सेल वैल्यू थी वो इतनी थी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इन्होंने लिखा है हाउएवर दिस इनवॉइस देमसेल्व्स वर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। क्लियर है, इनकी एंट्री हमने बनाई नहीं है। तो देखो इसकी एंट्री बनेगी है, पहले समझते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके देखो एंट्री तुम्हारी बनेगी, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है डेबिट वॉट कम से। क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। तो नहीं आएगी, डेटर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। जब तो क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो हमें पेमेंट कर रहा है, पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट देंगे ना, ये सेल तो हमारी पहले हो गई होगी ना। ये है वो सेल इनवॉइस के आगे समय क्या दे रहा है, तो सेल तो हमारी कितनी क्रेडिट हुई होगी, 12,600। यानी कि देखो हमारी एंट्री पहले क्या बनी होगी, पहले एंट्री हमारी बनी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बात क्लियर हो गई? कितने रुपये, 12,600, 12,600। ये एंट्री नहीं बनी, फिर रिसीव की एंट्री बनाओ, क्या बनेगी, 12,600, 1260 लेस करके बताना कितना आएगा, 11,340। बस ये एंट्री बनेगी। आया सही में नहीं आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 15 तो हमने कर लिया था। हाँ, और कौन सा था क्वेश्चन, ये बोलो। 11 12, 11 12 बचे ना हमारे भाई, 10 तो हो गया था। आ जाओ, क्या लिखा है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH फेल टू एग्री एंड डिफरेंस कितना आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, बताओ। 20,570। ठीक है ना, वॉज पुट इनटू द सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज। डिफरेंस इतना आ रहा है, बट क्वेश्चन ये नहीं बताया डिफरेंस डेबिट का है डिफरेंस क्रेडिट का है, उसे बाद में देखेंगे। चलो फिर क्या लिखा है, परचेज रिटर्न डे बुक, ये एरर दिखा रही है आपको। क्या लिखा है, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री विद नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट। बिफोर प्रिपेयरिंग बताइए कौन सा एरर, AS4 AS5, बिफोर अप्रूवल है ना, बिफोर प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट के करेक्शन पता लग जाएगा। यानी कि वही वाली बात है, नॉमिनल अकाउंट देखने हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन मत कर देना। क्लियर ही नहीं है, बस आपको प्रॉफिट का इम्पैक्ट देखना है। क्लियर ही नहीं है, वो मैं दिखा दूंगा। क्लियर ही नहीं है, प्रॉफिट का इम्पैक्ट का मतलब क्या है, खाली सिर्फ क्या देख लो, नॉमिनल अकाउंट का इम्पैक्ट आया, सही में नहीं आया, लेकिन पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं करता। चलो बोलो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 11। शुरू करें, आ जाओ। क्या लिखा है, बोलो पहला वाला, परचेज डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट हैड बीन पोस्टेड टू द, बट हैड नोट आना चाहिए यहाँ पर, हैड नोट लिख लो, ध्यान दे करो जरा, हैड हाँ, हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। अब देखो इसका मतलब पता क्या है, आपने परचेज बुक बना दी, परचेज का पूरे टोटल कर दिया, लेकिन वो परचेज के टोटल को परचेज अकाउंट में डेबिट करना था, वो डेबिट करना भूल गए, है ना। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि एंट्री क्या बनी चाहिए थी, परचेज डेबिट करना था। देखो यहाँ करेक्ट और रॉन्ग तो छोड़ो, क्या लिखोगे, परचेज डेबिट करना था, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। ये वाली बात मेरी करेक्ट है ये नहीं है? समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो आइए ना। 6160 ये पहली एरर है। अब आ जाओ दूसरी वाली पे, क्या लिखा है, डिस्काउंट रिसीव 1320 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। मुझे बताओ आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव तुम्हें क्या करना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव तुम्हें क्रेडिट करना चाहिए था। कितने रुपए है, 1320, लेकिन आपने क्या डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया। बोलो हाँ या ना? जो भैया डेबिट होना, जो क्रेडिट होना था वो डेबिट कर दिया। क्लियर ही नहीं है, एंट्री क्या बनेगी,
डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना था, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। ठीक है, बोलो आइए ना। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं कर रहा था, बिना बात की डेबिट हटाने के लिए क्या कर दोगे, कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। बोलो हाँ ये ना। और भैया डेबिट कैसे कर दोगे, जल्दी बोलो। सस्पेंस अकाउंट को, क्लियर ही नहीं है। ठीक है, 2640। लाला जी क्लियर है मेरी बात। नाउ नेक्स्ट, अब क्या लिखा है, नंबर सी। देखो जी, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडिट। अंडर एडिट, कार्ड शॉर्टेड, बात देखें, मतलब अंडर एडिट का मतलब है कम है। बताओ सेल्स क्या होती है, इसे डेट करेंगे आराम से। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, कम क्रेडिट है। अंडर एडिट मतलब कम क्रेडिट, तो और क्रेडिट कर दो। कितने रुपए लाला जी, 10,000। यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग को छोड़ो, सीधा क्या बनाओगे, सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट नहीं किया, कर दे क्रेडिट। कितने रुपए थे लाला जी, 10,000। और बेटा यहाँ पे क्या ऊपर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए, 10। हाँ ये ना, करेक्ट छोड़ो रॉन्ग छोड़ो। नंबर डी क्या लिखा है, नंबर डी क्या लिखा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 हैड बीन डेबिटेड टू द कस्टमर अकाउंट 1740। आपने सेल करी है किसी कस्टमर को, मतलब सेल की एंट्री बोलो, कस्टमर को सेल करनी है एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, बहुत बढ़िया। अब कह रहे देखो आपकी एंट्री बनी चाहिए थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। लाली जी बता रहे कितने रुपए की सेल है, 1340, 1470 की सेल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपने कस्टमर में कितना डाल दिया, 1740। कस्टमर की डेटर, गलती खाली डेटर में बता रहा है, सिर्फ डेटर में 1740 कर दिया, यानी कि हमारा सेल्स तो करेक्ट है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। क्या बोलेंगे, डेटर डेबिट करना था, एवरीबॉडी डेटर डेबिट करना था 1470 से, डेटर डेबिट कर दिया 1740 से। मतलब ज्यादा डेबिट है कम डेबिट है, ज्यादा डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। किधर में, 270। बोलो आइए ना, करेक्ट करेक्ट। सेल्स क्रेडिट, एवरीबॉडी सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट कर दिया, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार की सुधार की जरूरत नहीं है। 270 क्लियर है। हाँ पेड़ेलू, ठीक है, बैठेगी सड़े मुंह लेके, ठीक है, बात क्लियर कोई। हाँ ऐसे बैठेगी, 11वीं से देख रहा हूँ, ठीक है। अभी बगल में निशु बैठी होती ही हो रहा था। चलो जी ई, ठीक है, ये ई वो अल्फाबेट है, जब मेरा बेटे ने पहले शब्द बोलना शुरू करा था तो ई बोलता था वो, ई कुछ बोलते थे ई, पापा को ई, हम कहते भाई डी डी, डी बोल डी, ठीक है। ई क्या लिखा है, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000 4 ईयर एगो। कह रहे एक व्हीकल, सीधी पता है व्हीकल क्या होता है, ये तुम पे नहीं है, गाड़ी, स्कूटर मोटर बाइक, ठीक है ना। अच्छा तुम्हारे यहाँ तो स्प्लेंडर को भी गाड़ी क्या है ना, स्प्लेंडर को, अबे उसी कैटेगरी है। मुआवजे का पैसा भैया, रहने दे। तेरा भैया कह रहा भैया अभी जमीन काटी हमने, अ व्हीकल अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000। आपने 4 साल पहले एक व्हीकल खरीदा था, स्प्लेंडर खरीदी थी 7,000 रुपए की, 4 साल पहले। एंड डेप्रिशिएटेड, ध्यान से समझना क्या लिखा, डेप्रिशिएटेड बाय नहीं लिखा, डेप्रिशिएटेड टू लिखा है। तो मैंने डेप डेप करते करते 7,000 वाली एसेट 1200 की रह गई, टू का मतलब इतने तक पहुंच गई। मैं 7 में से 1200 हटाना जरा, 58 का डेप लग गया 4 सालों में। हैड बीन
सोल्ड टू 4 रुपीज 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यार आपने साल की शुरुआत में तो बेच डाला, कितने में? ऐसा थी कितने की? बहुत बढ़िया, 7 की मत बोलना, क्योंकि वो घटते घटते 1200 की रह गई है। हम ये बोलेंगे 1200 वाली चीज 1500 में बेच डाली, डन है, ठीक है। बट नो एंट्रीज, आपने एंट्री बनाई नहीं है। अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पोस्टेड, अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पोस्टेड थ्रू द बुक्स, ठीक है। कह रहे लेकिन क्योंकि आपने बेच ही दिया है तो आपने बैंक के अकाउंट के अंदर तो एंट्री कर दी है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्लियर? कह रहे आपने सब कुछ कर दिया है, मतलब बैंक के अंदर एंट्री चली गई, बाकी एंट्री नहीं गई है। इसका मतलब ये निकलता है, क्लियर है ही नहीं है? अब मुझे बताओ, जब आप एसेट को बेचोगे तो एंट्री क्या आएगी? बैंक के थ्रू बोल रहे थे वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल। बेटा व्हीकल क्या है? व्हीकल कितने का जा रहा? 1200 का। पैसा कितना आ रहा? ठीक है ना, हमें क्या हो रहा? अच्छा थैंक यू। प्रॉफिट ऑन सेल कितने रुपए का? 300। लेकिन क्योंकि मैंने बैंक कॉलम के अंदर एंट्री कर दी तो बैंक तो मेरा करेक्ट हो गया। तो बताओ क्या बचा, बोलो जल्दी बता दो, शॉर्टकट में बता दो, है ना। एंट्री बोलो, एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल और टू प्रॉफिट ऑन सेल। बताओ कितना? 300, 1200, 1500। चलो ABCDEF। आ जाओ जी, ऐप पे आ जाओ, क्या लिखा है? एन एक्रूअल और रुपीज 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। एक्रूअल का मतलब है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग थे, ड्यू बट नॉट पेड, और कंप्लीटली ओमिटेड है। बताओ आउटस्टैंडिंग चार्जेस की एंट्री क्या बनेगी? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कितने रुपए? 560। और कह रहे आपने एंट्री बनाना भूल गए, तो ये सेम एंट्री आप क्या कर दोगे? बना दोगे। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है? ये एंट्री बनानी थी, ये एंट्री नहीं बनाई, अब अगर मैं बना दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो बना दो, बना दो, बना दो ना जी। जी जी, क्या लिखा है? A bad debt of rupees 1560 had been not, अंग्रेजी देख रहे हो कि ऐसी तैसी चल रही है अंग्रेजी, had not been written off। आपका बैड डेट होता है 1560 का, had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at the rate 10% for debtor which are shown in the trial balance or rupees this with a credit provision of rupees this। बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? पहले से पढ़ते आराम आराम से, ये पूरा बैड डेट वाला पॉइंट है, ठीक है। कह रहे एक बैड डेट था 1560 का, हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ का मतलब मेरा ये, इसकी एंट्री बनी नहीं, मतलब इस बैड डेट की एंट्री बनी नहीं है, तो एंट्री बना दो पहले। तो बताओ बैड डेट की एंट्री क्या बनती है, बोलो फटाफट से। बैड डेट की एंट्री क्या बनती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हाँ ये ना, ठीक है। तो भैया बैड डेट डेबिट करना था, बैड डेट डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, ठीक है। दीदी कितने रुपए? 1560। ये वाली बात क्लियर हो गई? फिर कह रहे हैं भैया तुम्हें प्रोविजन भी बनाना है। क्या बनाना है? प्रोविजन। उसकी एंट्री नहीं बनी। अच्छा वो प्रोविजन कैसे बनाते हैं? प्रोविजन का मतलब है पैसा भरने के चांसेस पैदा होना। पैसा कौन मारता है? डेटर। डेटर हमारे कितने रुपए के बताओ? बोल रहे ट्रायल बेस में डेटर है कितने? 23390। देखो 23390, इसमें तो बैड डेट कितना हो गया? 1560। अब तुम्हारे एक्चुअल डेटर कितने रह गए जल्दी बताओ फटाफट से। अब तुम्हारे एक्चुअल डेटर कितने रह गए जल्दी बोलो? 21,830। अब इसके ऊपर प्रोविजन कितना बनाना तुम्हें? 10%, 2183। ये तुम्हें प्रोविजन बनाना है, इतना करना है। लेकिन ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रोविजन कितना है? कह रहे विद क्रेडिट प्रोविजन, ऑलरेडी इतना प्रोविजन है। भैया तुम्हारे पास इतना प्रोविजन है और तुम्हें करना कितना है? 2183। बेटा बढ़ाना घटाना? घटाना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो भैया इसकी एंट्री जो तुम्हारी बनेगी वो बनेगी, भैया प्रोविजन होता है क्रेडिट, हटाने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू डेटर, सॉरी बैड डेट अकाउंट। क्लियर है ये नहीं है? क्लियर है?
डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 2320 2183। अगर बढ़ाना होता ना मैं इसकी उल्टी एंट्री बनाया था, क्लियर ही नहीं है, बोलो डिफरेंस 130। अब तुम क्या कर सकते हो, इनका कमांड एंट्री भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया सही में नहीं आया, अरे क्लियर है। चलो जी पॉइंट कंप्लीट। एच पॉइंट बाजू क्या लिखा है, अ टूल बॉट ₹1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू द परचेज। आपने टूल बॉट करा है मतलब इक्विपमेंट परचेज करा है आपने, है ना। टूल्स को इक्विपमेंट, इन्वेंट्री कुछ भी कह सकते हो। वैसे नॉर्मली टूल्स जो है ना वो इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, तो इन्वेंट्री में जाना चाहिए था, लेकिन आपने कहाँ डाल दिए थे, परचेजेस में डाल दिया। बात क्लियर हो गई। या आप एक काम कर सकते हो, इक्विपमेंट में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या है तुम्हारे लिए बताइए। आप यहाँ पे लिखो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने इसे कहाँ डाल दिया, ये तो समझ में आ गया होगा आपने। कितने रुपए, 1200। बताओ डायरेक्ट एंट्री कौन बताएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए, अब आई आई पढ़ो आई। द प्रोपराइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स फॉर द बिजनेस, नो एंट्री। ये तो तुम कर दोगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, मालिक ने सामान निकाला है उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने रुपए। और कह रहे ये एंट्री बनाना भूल गए हो, अब बना दोगे तो एंट्री गलती सुधर जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आई। आया, फिर कर दोगे। देखो अभी तो देखना, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। हमें किस स्टेटमेंट बनानी है, आप क्या करना, यहाँ पे लिखना स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट या करेक्शन इन प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है, प्रॉफिट में कितना करेक्शन आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे एक तरफ तो लिखना इंक्रीज और एक तरफ लिखना डिक्रीज, ये वाली बात क्लियर हो गई। मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन जिनसे प्रॉफिट बढ़ेगा और कौन सी ट्रांजेक्शन जिनसे प्रॉफिट घटेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे तुम जो है, ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ ये, जैसे पहली ट्रांजेक्शन है परचेज, क्या हो रहा है डेबिट, परचेज क्या होता है खर्चा, जब खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, डिक्रीज। बी वाला देखो, बी में क्या, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम जब दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और तो डिस्काउंट अलाउड जो तुमने खर्चा दिखा रखा था, खर्चा हटाओगे तो भी क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। सही बात है नहीं है, खर्चा हटाने से बढ़ा और इनकम दिखाने से बढ़ा। डन है मेरी बात। इधर आ जाओ, सेल्स, सी पॉइंट में सेल्स दिखाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने रुपए, 10,000 रुपये। चलो जी, सस्पेंस डेटर, यहाँ पे कोई नॉमिनल नहीं है, यहाँ पे नॉमिनल है। ए बी सी, डी में कुछ नहीं आने वाला, ई लेते ई में क्या दिखा रखा है, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आगे चलते ABCDE। मतलब टेलीफोन चार्जेस टू आउटस्टैंडिंग, अब टेलीफोन चार्जेस क्या है, खर्चा, खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। क्लियर है ये नहीं है, ठीक है ना। जी बैड डेट टू डेटर, देखो बैड डेट दिखाओगे, खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट घटेगा, लेकिन अगर बैड डेट कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आया समझ में नहीं आया, इसका टोटल कर देना। क्लियर है ये नहीं है, बोलो हाँ या ना।
बेटा तुम कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें ये नहीं बता रखा डेबिट है क्रेडिट है। एक्सपेंस अकाउंट में इन्होंने आंसर में वैसे वही लिख दिया ऊपर वाला, ये वाला लिख दिया। मैं देखता हूँ, चलो चेक करते हैं, पहले इसे तो कंप्लीट कर लो। बताओ, बताना जरा, इसे जोड़ दो। लो, जल्दी बोलो जल्दी। 13,000 ये, और बेटा ये बता, 1,560, 560, 6160। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर रहा है? नेट इंक्रीज ज्यादा कर रहा है ना? डिफरेंस बताओ। ये बात क्लियर हो गई? मतलब प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा, इतनी गलती है हमारे प्रॉफिट में। आया? देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पर मैंने पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन, क्योंकि AS5 की गलती AS4 वाली गलतियां थी। आया समझ में? नहीं आया? मतलब क्वेश्चन नॉर्मल था ये वाला। बाकी हम एक बार सस्पेंस देख लेते हैं बच्चे के कहने पे। देखो, एक चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर आने। देखो, सस्पेंस हमने यहाँ क्या कर रखा है, पहले में क्रेडिट, मैं रफली बना रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, क्रेडिट कर रखा है, नाम डेबिट वाले का लिखूंगा। और यहाँ पे सस्पेंस क्या कर रखा है, डेबिट। फिर सस्पेंस क्या कर रखा है, डेबिट। फिर सस्पेंस क्या कर रखा है, डेबिट। फिर सस्पेंस क्या कर रखा है, कितना है, 1500। 1500 है, 20 लग रहा है वो तेरे को, 1500। 1200, 300। गलत ना लिखा, वो तुझे लग रहा है भाई, मैंने टोटल कर लिया। वो चार्ट हमारे चले जाऊंगा, और से ले लूंगा हूँ। बताइए। हम्म, नहीं बेटा, अभी वो बताता हूँ मैं तेरे को। रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा। क्या रूट रखे? हाँ, गलती हुई है, गलती हुई है। वो परचेज रिटर्न है लाला जी, हमने एंट्री परचेज की बना दी। एंट्री जब इसकी रिवर्स लगेगी। बढ़िया, एंट्री बनेगी तुम्हारी क्या, डेबिट टू, वो रिटर्न बुक है, मैंने परचेज बुक लगा ली हमने। क्लियर है? ठीक है ना? डर लग रहा है मेरे को। पूछो 2 मिनट के लिए। अब इधर देखो, सुनो मेरी बात, इधर देखना।
अब पता तुम्हें जो डिफरेंस दे रखा था ना 20,570, तुम्हें ये नहीं बता रखा था वो डेबिट का या क्रेडिट का है। तो जैसे अभी साई ने बोला था कि सर वो ऊपर वाला डिफरेंस तो डाल दो, बेटा मैं डालता कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ, ये जब डिफरेंस यहाँ आएगा ना 20,570, इसका मतलब ये है कि बीडी यहाँ होगा, यानी कि जो डिफरेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट में आया होगा। ये क्रेडिट में लिखा है ना, तो डिफरेंस कहाँ आया होगा, क्रेडिट में, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा। ये बात क्वेश्चन में नहीं बोली थी, हमने पता लगाई है ऐसा सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करके। क्लियर है? अच्छा, फिर इसको भी सही कर लो भैया, क्योंकि परचेज रिटर्न है तो परचेज हट रही है, परचेज हट रहे हैं तो खर्चे हट रहे हैं, खर्चे हटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। ये तुम्हारा आ जाएगा 19,237 और ये तुम्हारा आ जाएगा 560, 1560, ये आ जाएगा तुम्हारा 2120। करेक्ट कर लो, 19,237, ये आ जाएगा 17,117। आ गया? क्लियर है? चलिए अब इसके पहले बाद वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा है? 12 ही है। चलो, क्यों होश ना आ रहा तेरे को? सू जाओ। ऐसी करता होगा तू आज भी, वहीं तक आ जाओ जरा। क्या चाह रहे रिकॉर्डिंग ना करूं मैं? रिकॉर्डिंग गलत हो जाए ये, यूट्यूब पे जब डालेगी तो बर्बाद हो जाऊं मैं। कितने पहले बात खत्म करते हैं। क्या लिखा है? शो बाय मीन ऑफ जर्नल एंट्री हाउ द फॉलोइंग मैटर शुड बी एडजस्टेड व्हेन द प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 11। ठीक है ना? कह रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्री के थ्रू बताना है कि आप इन आइटम को कैसे एडजस्ट करेंगे जब आप फाइल अकाउंट बना रहे थे, फाइल अकाउंट बना रहे थे AS4 AS5। क्यों? फाइल अकाउंट बना रहे हैं ना, बना मतलब बना रहे हैं एक तरीके से। फाइल बात मतलब यहाँ पे है का मतलब भाई है, ठीक है, तो बढ़िया। अपोलॉजी बेटा, माफ कर दो। हाँ जी, जब आप फाइल अकाउंट बना रहे हैं तब आपने गलती पकड़ी है एक तरीके से, मतलब एक फाइल अकाउंट वक्त ही अपने को सुधारना है, तो कौन सी हो गई? AS4। AS5 नहीं है ये। AS5 में हमेशा क्लियर कर लो, क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि फाइल अकाउंट बन चुके हैं, अप्रूवल हो चुका है, नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं। AS4 ही है। आज क्या लिखा है? गुड सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल फॉर रुपीज 4,000 वर पैक्ड। आपने गुड्स बेचा है और आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया सेल में, है ना? गुड्स सोल्ड एंड रिकॉर्डेड, गुड्स सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल वर पैक्ड। आवर स्टॉक टेकिंग intervenes and the parcel of goods was not dispatched but was included in the stock in hand. The title of goods had not been transferred to the buyer. ठीक है? अब बताइए क्या होगा? कह रहे आपने कुछ सामान बेचा है, सुनते रहना, आराम से पढ़ो ना। आपने सामान बेचा है और उसे आपने एज अ सेल रिकॉर्ड, सॉरी, रिकॉर्डेड एज सेल, एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब आपने एंट्री बना दी डेटर अकाउंट डेबिट टू से। यहाँ तक क्लियर है? रिकॉर्डेड सेल, और कह रहे वो सामान अभी पैक करके रखा हुआ है। आपने कह रहे जब स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग का मतलब ये है कि जब आपने स्टॉक ऑडिट करा, जब आप अपने गोदाम में गए, आपने अपने गोदाम में जाकर अपने माल को गिना, तो आपने देखा ओ माय गॉड ये सामान तो पैक पड़ा है, मैं क्या करा है, डिस्पैच करा नहीं है ना, और वो सामान अभी भी क्या है, वॉज इंक्लूडेड इन द स्टॉक इन हैंड। आपने वो सामान आपकी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड हो गया है, क्योंकि काउंट हो गया है वो तो। ठीक है ना? लेकिन आगे क्या लिखा है? द टाइटल ऑफ गुड्स हैड नॉट बीन, अभी तक टाइटल ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर। अब मुझे बताओ, जब मैंने सेल की एंट्री लगा दी, इसका मतलब क्या, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर की एंट्री लगा दी, टेक्निकली अभी इन्होंने क्या बोला, ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तो सेल की एंट्री क्या है, गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, रिवर्स। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? तो यानी कि हमने रिवर्स एंट्री बनेगी हमारी,
सेल्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ बेटा कितने रुपए, 4,000। बी, आगे बढ़ो क्या लिखा है बी में, सेवरल एम्प्लॉयज टुक देयर सैलरी इन एडवांस इन द मंथ ऑफ सितंबर। कह रहे हैं कि देखो आप सितंबर के महीने में हो, और कह रहे बहुत सारे एम्प्लॉयज ने एडवांस सैलरी पकड़ ली थी सितंबर के महीने में, मतलब अक्टूबर वाली सैलरी, विच वॉज पेबल टू देम इन अक्टूबर अमाउंटिंग ₹2500। तो क्या करूँ मैं इसमें, ठीक है ना, हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो, कुल मिला के हमने एडवांस सैलरी की एंट्री बनानी चाहिए थी, हमने एडवांस सैलरी की एंट्री नहीं बनाई, तो बना देते हैं। अब एडवांस सैलरी पे करना, एंट्री क्या बनेगी, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, तो कैशियर बैंक में लिख देना, क्लियर है नहीं है, कितने रुपए आ गया। सी क्या लिखा है, चेक, a check of ₹2,500 received for loss of stock sustained by fire had been paid by the proprietor into his private bank account and not recorded in the business books। इसका मतलब क्या है कि हमारा माल जला था, माल जलने पर है ना हमें क्या मिला है, एक चेक मिला है 2,500 रुपये का, और वो मालिक ने क्या करा, अपने पर्सनल बैंक में डाल दिया और एंट्री बनाई कि पैसा तो बिजनेस का है ना, और मालिक लेके अपने घर पे, तो कौन सी एंट्री लगा दूँ, ड्राइंग की एंट्री। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ है ना। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू। अब देखो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, लेकिन मिलता तो वहीं से ही है पैसा, क्योंकि हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। तो जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिलना होता है ना, मिला नहीं होता, मिलना होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, अपने डेटर मान के डेबिट कर देते हैं। तो टेक्निकली जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता तो हम एंट्री क्या बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे एंट्री ये बनानी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 2525। ये बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या करा, ये पैसा जो आया मैंने अपने बैंक में डाल दिया, बोले एंट्री नहीं बनी मेरी, तो क्लियर ही नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, सॉरी ये गलत हो गया, बैंक में नहीं आ रही है ड्राइंग, ये एंट्री आएगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि पैसे तो हमारे खाते में गया नहीं ना, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बननी चाहिए थी, बनी नहीं है, बना दे तो गलती सुधर जाएगी। क्लियर है, बैंक नहीं आएगा, इंश्योरेंस ड्राइंग आएगा। क्लियर है, नाउ नंबर डी। अच्छा इसका एक दूसरा भी पैटर्न निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में इंश्योरेंस की बात नहीं करी गई है, तो यहाँ पे हम लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं कि भाई जब लॉस हुआ था तो मैंने लॉस को डेबिट करा होगा खर्चा मान के, लेकिन जब पैसा आ गया होगा तो लॉस मेरा क्या हो जाएगा, कब। इसकी दूसरी एंट्री भी निकल सकती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्लियर ही नहीं है, बेटर ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में क्योंकि इंश्योरेंस की बात नहीं करी गई है तो लॉस बाय फायर से बना दो एंट्री। क्लियर ही नहीं है, चलो डी पे आ जाओ। अ चेक फॉर ₹1250 receive as insurance claim for loss of goods in transit at the time of import was recorded in the books। कह रहे एक चेक था 1250 रुपए का। अब यहाँ पे देखो क्लेम की बात करें बकायदा, अगर यहाँ पे ना ये शब्द बिलीव भी देता ना, क्लेम वर्ड भी लिख देता, तो भी इंश्योरेंस लिखना मान लिया जस्टिफिकेबल था। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, क्लियर नहीं है। अब a check of ₹1250 received as insurance claim for loss of goods in transit at the time of import was recorded in the books। However, the same was deposited by the proprietor into his private bank account। अब समझ गए, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, यहाँ पे लॉस बाय फायर लिखो, ये दोनों चीजों में अंतर दिखाना चाहता है हमें। क्लियर ही नहीं है। द फुल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस वाज पास थ्रू दी परचेज बुक। ठीक है, द फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस वाज पास थ्रू दी परचेज बुक। आराम से एक बार क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मीनिंग आराम से निकालेंगे इसका, आराम से पहले पढ़ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, आपको एक चेक मिला था
1250 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था क्योंकि आपका सामान रास्ते में खराब हो गया था, लॉस इन गुड्स ट्रांजिट में खराब हुआ था, ट्रांजिट में। कब ट्रांजिट? जब आप माल को क्या कर रहे थे, मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है नहीं है? हाँ है ना? और मालिक ने क्या करा, मालिक ने क्या करा, वो पूरा पैसा अपने प्राइवेट खाते में डाल दिया। बोलो हाँ है ना? क्लियर ही नहीं है? मतलब वो पैसा बैंक में जाना चाहिए था कंपनी के, और मालिक के खाते में चला गया, तो ड्राइंग की एंट्री बननी चाहिए। मतलब बैंक डेबिट नहीं हो, क्या डेबिट होगा, ड्राइंग। द फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस was passed through the purchase book. Full value of invoice was passed through the purchase book. बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्लियर ही नहीं है? अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बात समझना। अगर हमारा माल खराब हुआ है, ठीक है, ट्रांजिट में, तो हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बोलो आए ना? क्योंकि मैंने जितना ही माल मेरे पास आया था मैंने उसे परचेज में डेबिट किया होगा, लेकिन मेरा जब माल खराब हो गया तो परचेज को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और मुझे पैसा किससे लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से। कितने बेटा है, बोलो फटाफट दे, 1250, 1250। बोलो हाँ है ना? अरे क्लियर है? अब मुझे जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो क्या करूंगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। आया से में नहीं आया, ठीक है, और डेबिट कितने करूंगा, बैंक को। लेकिन मैं बैंक डेबिट करूंगा नहीं, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा गया नहीं। कहाँ पैसा चला गया, मालिक के खाते में। क्या लिख दूंगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 1250, 1250। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो, कंबाइन करके आंसर बाहर निकालो। बोलो क्या निकलेगा, ड्रॉइंग अकाउंट। बस ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी। क्लियर है? हाँ है ना? क्योंकि जो माल तुम्हारा खराब हो गया वो तुम्हारी परचेज के अंदर क्यों है, उसे बाहर करो, तो वो सही करना है हमें। क्लियर है? तो मैंने आपको बकायदा बता दिया कि पहले कंपनी के अंदर क्लेम डाला हमने, परचेज बाहर करा और क्लेम रिसीव की एंट्री लगा दी। आया, कंबाइंड करके एंट्री रेक्टिफाई कर दिया। ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग में डेबिट करो, परचेज से माइनस करो। डन है? आगे चलते हैं। अब आ जाओ ई पॉइंट पे। ई पॉइंट में क्या लिखा है, पढ़ो। अ परचेज वॉज मेड, अ परचेज वॉज मेड for a staff member 1000 and the cost was included in the purchase account. A deduction of similar amount was made from the salary and the net payment to him posted to the salary account. इसको मैं इमेजिनरी फिगर लेके समझाता हूँ। सपोज मान के चलो कि आदर्श जो है वो मेरा एम्प्लॉई है और मैं आदर्श को 5,000 रुपये की सैलरी देता हूँ। कितनी सैलरी देता हूँ, 5,000 रुपये की सैलरी देता हूँ। क्लियर ही नहीं है? आया सही में नहीं आया? ठीक है। अब मान के चलो आदर्श मेरे यहाँ क्या काम करता है कि मान लो मेरा कोई शोरूम है, इसके अंदर हम स्पीकर वगैरह, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मतलब एसेसरीज वगैरह रखते हैं। ऐसा मान के चलो आदर्श को 1,000 मतलब एक ऐसा कोई प्रोडक्ट आया था मार्केट में, इसे पसंद आ रहा था, इसने बोला लाला जी मेरे लिए भी मंगा दो ना एक, ठीक है ना। मार्केट में मिलता है 3,000 रुपये का, आप मुझे 1,000 रुपये का दे दोगे। मैं कहा चल ठीक है। मतलब जो सामान मैं बेचने के लिए मंगाता हूँ वो सामान मैंने मंगाया किसके लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए। मेरी बात क्लियर हो गई? तो मैंने अपनी सिंपल एंट्री लगाई परचेज अकाउंट डेबिट वाली। मैं वो माल दूंगा इसे, बट मैंने एंट्री कहाँ लगा दी, परचेज में। आया सही में नहीं आया? लेकिन फिर मैंने क्या करा, जब सैलरी देने की बात आई तो मैंने इसे वो 1,000 रुपये का सामान दे दिया और 4,000 रुपये दे दिए। बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताओ मैंने सैलरी कितनी दी है, 5 या 4? कितनी दी सैलरी, 5 या 4? 5। भाई क्या कैश और काइंड दिया तो है ना पूरा 5? वही वाली बात यहाँ पर भी है। अब पढ़ो ध्यान से, तुमसे कहानी समझ आएगी कि मैंने परचेज करा था अपने स्टाफ के लिए कितने रुपए का सामान, 1,000। मतलब परचेज है कि सामान जिसका मैं व्यापार करता हूँ, है ना। और उसको मैंने इंक्लूड कर दिया था, परचेज में डाल दिया था। अब डिडक्शन ऑफ द सिमिलर अमाउंट, कह रहे इसी अमाउंट की मैंने क्या कर दी, डिडक्शन कर दी थी सैलरी से। मतलब 5,000 में 1,000 घटा के बाकी सैलरी पे कर दी। एंड द नेट अमाउंट पेमेंट टू हिम पोस्टेड टू सैलरी अमाउंट। मतलब एक तरीके से मैंने जितना पे करा है ना कैश, उतने कोई सैलरी माना, क्योंकि मेरी सैलरी कितनी माना था, 5। अब देखो एंट्री में तुम्हें समझाता हूँ। देखो मैं इमेजिनरी फिगर के साथ आगे बढ़ूंगा। मेरी बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? देखो दीदी मेरी एंट्री क्या बनी चाहिए थी, मेरी एंट्री बनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। सही बोल रहा हूँ? यानी कि मैंने इमेजिनरी फिगर मान ली कि सैलरी 5,000, मैंने 5,000 तो सॉरी 4,000 तो कैश दे दिया, 1,000 रुपये का गुड्स दे दिया। लेकिन मैंने गलती पता क्या कर दी, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने जितना पे करा है ना खाली उसी को ही मैंने क्या माना है अपना
खर्चा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो बोलो हाँ या ना। तो बताओ सैलरी डेबिट करना था कितने से? 5 से। सैलरी डेबिट करते कितने थे? 4 से। तो कितने से कर दूं? 1000 से। करेक्ट हो गया। कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया। परचेज क्रेडिट करना था, परचेज क्रेडिट, अब क्रेडिट, तो गलती सुधर जाएगी। आया सही में नहीं आया? क्लियर है बच्चे? चलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो ना हाँ या ना। चलो अब इसके बाद क्या लिखा है? बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अनूप फॉर रिपेयर टू फर्नीचर। बिल रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अनूप फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर 300 एंड अ न्यू फर्नीचर सप्लाइड फॉर ₹1000 was entered in the invoice book of ₹1100। आराम से समझ लो, आराम से पढ़ लो, फिर बात करते हैं। यहाँ पर पहले पहले एक पॉइंट समझते हैं, खाली पहले वाली लाइन, एंड से पहले वाला। बिल रिसीव का मतलब है मिस्टर अनूप ने हमारे फर्नीचर को रिपेयर करा था, उसको उन्होंने हमें बिल पकड़ाया है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने पेमेंट, भाई बिल पकड़ाया ना, पेमेंट करी नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो इनकी रिपेयर की एंट्री बननी चाहिए थी, अभी तक हमने एंट्री बनाई नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो फटाफट से? रिपेयर अकाउंट डेबिट। बेटा कैश पेमेंट ही नहीं करी। रिपेयर अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट करना है, डेबिट नहीं किया, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट। क्लियर है? कितने रुपए? 300 300। बिल आया ना, पेमेंट नहीं करी है, एंट्री तो चढ़ाएंगे ना, खर्चा बन के डेबिट करा, और क्योंकि पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग बिल बन गया हमारा। क्लियर ही नहीं है? ये बी आर वो वाला बी आर मत मानने लगे थे। ठीक है, आपने एक नया फर्नीचर, न्यू फर्नीचर सप्लाइड फॉर ₹1000 वॉज न्यू फर्नीचर सप्लाइड फॉर ₹1000, ठीक है ना, वॉज एंटेड इन द इनवॉइस बुक एज ₹1100। इसका मतलब बताओ क्या बनेगा? हम न्यू फर्नीचर सप्लाइड फॉर भी है, इनवॉइस बुक का मतलब यहाँ पे क्या बैठेगा? सेल्स बुक। क्लियर ही नहीं है? भाई हमने सप्लाई करी है इनकी, हमने सेल करी है, हमें ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सेल बुक के अंदर ही एंट्री डालनी चाहिए थी, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है हमने इसे कहाँ डाल दिया? 1000 रुपये से, लेकिन एंट्री कितने से डाल दी? 1100 से। यानी कि एंट्री क्या बनेगी? देखो अब एंट्री सुनना, एंट्री बननी चाहिए थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डन है? कितने रुपए से? 1000। लेकिन मैंने एंट्री कितने से बना दी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने से? तो 100 से ज्यादा है, रिवर्स मार देना। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? नाउ लास्ट। दीदी क्लियर है? नाउ लास्ट क्या लिखा है? जी पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स एट ₹500 was sold for ₹275 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर। देखो फर्नीचर जो कि मेरे खातों में कितने का था? 500 रुपये का था, उसे मैंने बेचे थे कितने में? वो भी एक्सचेंज में बेचा है, क्योंकि मैं नया फर्नीचर ला रहा हूँ कितने का? 875 का। एंड न्यू इनवॉइस और 600 was passed through the परचेज अकाउंट, परचेज बुक। ठीक है, एक लास्ट सही है, was passed through the परचेज बुक। फर्नीचर खरीद रहे हैं हम, बोलो आइए ना, परचेज को एंट्री जानी चाहिए। क्लियर है? खरीद रहे हैं ना, भाई बेचे तो खरीद भी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं आएगी। एक्सचेंज एसेट की काउंटिंग आ रही है यहाँ पर, यहाँ पे परचेज वाली एंट्री नहीं है, एसेट की काउंटिंग है। हम भाई फर्नीचर था 500 वाला, उसे मैंने बेचा एक्सचेंज में, लेकिन हम एसेट बेच रहे हैं, सेल की एंट्री परचेज की एंट्री नहीं है। अब देखो इसकी एंट्री समझने क्या होगा, इधर तुम्हारी एंट्री जाएगी, तुम्हारे पास एक फर्नीचर तो आ रहा है, ये वाली बात क्लियर हो गई, और एक फर्नीचर तुम्हारे पास से जा रहा है, मैंने ओ लिख दिया आगे, ओल्ड फर्नीचर। मतलब पुराना फर्नीचर कितने का था? 500 का था, जा कितने में रहा है? 275 में। तो नुकसान हो रहा है हमारा कितने का? 225 का। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन एक्सचेंज। कितना बेटा नुकसान हो रहा है? 225 का। क्लियर है बेटा? और बताओ ये नया फर्नीचर कितने का है? 875 का। क्लियर ही नहीं है? बोलो आइए ना। यानी कि अभी हमें सामने वाले बंदे को पैसा देना है कितने रुपए? 600। चेक कर लो, देख लो,
हाँ या ना भाई, 875 में 225 घटा दो, 275 घटा दो, घटा दो 875 में 275 को तो मैंने फर्नीचर दे दिया ना, बाकी 600 दूंगा। अब इसकी एंट्री मैंने बना कैसे दी, मैंने बना दी ये एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने रुपए, समझ गए, बना दोगे, रेक्टिफाई तो कर दोगे, क्लियर है? अरे बोलो यार हाँ या ना। चलिए बढ़िया, धन्यवाद डेटा, बाय बाय, सी लव यू, जय हिंद जय भारत। चैप्टर क्लोज, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगली क्लास से।